और फिर उसके बाद इसी महीने के अंदर एक और कुर्बानी भी है, और वो कुर्बानी मजलूम मदीना खलीफा सालिस दोहरा नवाब रसूल सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी है, जो उन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानी पेश की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इसी महीने की 18 तारीख को होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम सहाबी रसूल और अजीम खलीफा है कि जिन्होंने 12 साल मुसलमानों पर खिलाफत की और 12 साल में इस्लाम के परचम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पैगाम को 44 लाख मुरब्बा मील पर फैला दिया। 44 लाख मुरब्बा मील तकरीबन दुनिया का निस्फ जोग्राफिया है। इतने बड़े खित्ते पर हुकूमत करने वाला, खिलाफत करने वाला उसका नाम सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। हज़रत उमर के जाने के बाद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद लोग ये समझ रहे थे कि अब उमर दुनिया से चला गया, उमर के जाने के बाद अब इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब उमर के बाद फुतूहात नहीं होंगी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी सिलसिले को आगे चलाया। तो जब हज़रत उस्मान की शहादत हुई तो ये सिलसिला, ये फुतूहात का सिलसिला 22 लाख के बजाय 44 लाख मुरब्बा मील पर फैल चुका था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम शख्स है कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं बल्कि बेशुमार मर्तबा जन्नत की बशारत दी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम सहाबी रसूल है कि जिनका अशरा मुबशरा में नाम आता है। अशरा मुबशरा वो सहाबा है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस के अंदर और उनका नाम लेकर के फरमाया कि तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती, अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी जन्नती, सईद भी जन्नती, साद भी जन्नती। आपने 10 सहाबा का नाम लेकर के फरमाया कि आप जन्नती है, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्स है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि कुल्लु नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़ी जन्नति उस्मान, कि हर नबी का एक रफ़ीक होता है, एक साथी होता है जन्नत के अंदर। नबी का साथी, नबी का रफ़ीक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान
की सीरत की किस किस बात को बयान करे आगे। हजरत उस्मान की पूरी सीरत एक मुकम्मल किताब का, एक मुकम्मल तारीख का दर्जा रखती है और आपकी हर हर अदा एक तारीख का दर्जा रखती है, मुस्तकिल एक किताब का दर्जा रखती है। तो बात शुरू करते हैं हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शर्म व हया से। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे के अंदर एक मरतबा बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे और वो कमरा भी कोई इतना बड़ा कमरा नहीं, मामूली से कमरा, एक छोटा सा कमरा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कि कौन? जवाब मिला अबू बकर। आपने सलाम ने फरमाया अंदर आने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हालत पर लेटे हुए थे उसी तरह लेटे रहे। कुछ देर के बाद हजरत उमर तशरीफ लाए, अंदर से पूछा गया कि कौन? फरमाया उमर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक अपने बिस्तर पर लेटे रहे और हजरत उमर को अंदर आने की इजाजत दे दी। हजरत उमर भी अंदर तशरीफ लाए और आकर के साथ बैठ गए। अबू बकर पहले से मौजूद थे कि तीसरी मरतबा एक और शख्स ने आवाज की, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? जवाब मिला उस्मान। आपने सलाम ने फरमाया जरा थोड़े सबर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम उठ करके बैठ गए, अपनी पिंडली मुबारक पर कपड़ा सीधा किया और फिर उसके बाद इजाजत दी कि अंदर उस्मान को आने की इजाजत दी गई। हजरत उस्मान अंदर तशरीफ लाए। अबू बकर, उमर, उस्मान और पैगंबर अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए बैठे रहे, आपस में बातचीत हुई। फिर जब ये हजरात चले गए, हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अबू बकर तशरीफ लाए, आप अपनी जगह पर कायम रहे, बैठे रहे, आप हिले नहीं, आपने अपनी पिंडली के ऊपर से कपड़ा सीधा नहीं किया, अपने हालत पर आप बैठे रहे। उमर आए, आप अपनी हालत पर बैठे रहे। उस्मान के आने के बाद, उस्मान के आने से पहले आप उठ करके बैठ गए, अपनी पिंडली मुबारक पर कपड़ा आपने ठीक किया, फिर उस्मान को अंदर आने की इजाजत दी। मामला क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब जरा सुन लेना। आपने सलाम ने फरमाया, आयशा अला तस्तही रजुलन तस्तही मिनल मलाइकती, क्या मैं पैगंबर ऐसे शख्स से हया न करूं? क्या मैं पैगंबर ऐसे शख्स से हया न करूं? तस्तही मिनल मलाइका, जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये वो उस्मान गनी है जिससे पैगंबर भी हया कर रहे हैं। पैगंबर आसमान के फरिश्ते भी जिससे हया करते हो, ये वो उस्मान गनी है। उस्मान गनी से किसी ने पूछा क्या आपकी हया के बारे में, आपके शर्म हया के बारे में? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर गुसल खाने में तो आदमी को इजाजत है, आदमी कपड़े उतार सकता है, नंगे होकर के नहा सकता है, लेकिन ये उस्मान गनी वो शख्स है जो अपने बारे में फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह से इतनी हया आती है कि मैं कभी गुसल खाने में भी नंगे होकर के नहीं नहाता, अपनी धोती बांध करके, कपड़ा बांध करके नहाता हूँ। मुझे रब से इतनी हया आती है। और अपनी हया के बारे में एक और बात लिखते हैं, एक और बात फरमाते हैं जिसको उलमा ने लिखा है कि हजरत उस्मान गनी ने जिस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ की, नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, ऊपर उस्मान का हाथ। अब उस्मान फरमाते मुझे इतनी हया आती है, मुझे इतनी शर्म महसूस होती है कि और मैं इतना अदब का ख्याल करता हूं कि जो हाथ नबी के हाथ के साथ लग गया है, उस हाथ को उस्मान ने कभी अपनी शर्मगाह पर नहीं लगाया। ये वो उस्मान गनी है
उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को मिलते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को कुछ एजाजात ऐसे हासिल हैं जो तारीख इंसानियत में, जो पूरे सहाबा में किसी और को ये मकाम और ये एहसास न मिल सका, वो जुज़वी फजीलत है। इसका मतलब ये हरगिज़ न समझना कि उस्मान की फजीलत अबू बकर पे है, अबू बकर पे है, उस्मान की फजीलत उमर पर है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर किसी एक सहाबी को एक जुज़वी फजीलत मिल जाती है तो वो उसकी एक जुज़वी फजीलत होती है। कुल्ली एतबार से तमाम सहाबा के अंदर अबू बकर का मकाम सबसे ज्यादा है। तमाम सहाबा में उस अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा मकाम उमर का है। तमाम सहाबा में अबू बकर उमर के बाद तमाम सहाबा के अंदर सबसे ज्यादा मकाम उस्मान का है। और तमाम सहाबा में, तमाम उम्मत के अंदर अबू बकर उमर उस्मान के बाद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम सबसे ज्यादा है। अगर किसी सहाबी की कोई फजीलत मिल जाती है तो वो उसकी जुज़वी फजीलत होती है। कुल्ली एतबार से यही तरतीब है। अबू बकर पहले नंबर पर, उमर दूसरे नंबर पर, उस्मान तीसरे नंबर पर, अली चौथे नंबर पर। ये कुल्ली एतबार से जो तरतीब है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक फजीलत ये हासिल है, पूरे सहाबा में नहीं, पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर यह फजीलत किसी के पास भी नहीं है जो उस्मान के पास की फजीलत है। और वो फजीलत कौन सी है? हजरत उस्मान को वो फजीलत हासिल है कि उस्मान के निकाह के अंदर एक नबी की दो बेटियां, एक नबी की साथी कौसर सरवर कौनाइन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दो लख्त जिगर हजरत उस्मान गनी के निकाह के अंदर है। एक हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने उनका निकाह उस्मान से किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो रही जब तक जिंदगी थी। एक आदमी के वक्त दुनिया से जाने का वक्त होता है। हजरत रुकैया का जब इंतकाल हुआ, रुकैया के इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान को देखा। उस्मान गमगीन नजर आ रहा है, उस्मान परेशान नजर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान गमगीन क्यों हो, परेशान क्यों हो, मामला क्या है? हर वक्त आपको परेशान देखता हूँ, आपके चेहरे के ऊपर गमी के आसार देखता हूँ, आपके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार देखता हूँ, हर वक्त आप परेशानी में मुब्तला है, वजह क्या है? हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी लफ्ज़ जिगर मेरे निकाह में थी, मैं फख्र से कहा सकता था, मैं फख्र से कह सकता था, फख्र से कहता था मैं पैगंबर का दामाद हूँ। अब आपके लफ्ज़ जिगर मेरे निकाह में जो थी उनको इंतकाल हो गया, वो दुनिया से पर्दा फरमा गई, वो अल्लाह के हाथ चले गई। मुझे यही परेशानी है, यही गम है, हर वक्त इसी गम के अंदर रहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तेरा गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल तशरीफ लाए और जिब्राइल ने आकर के अल्लाह का पैगाम सुनाया है कि अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से कर दो। दूसरी बेटी का निकाह भी उस्मान से हो गया। लोग कहते हैं कि जी आपस में इख्तिलाफ था, दुश्मनी थी, कुरैश खानदान में, अहले बैत में, बनी उमैया के अंदर दुश्मनी थी। मुझे बताओ, पहले तो अगर किसी खानदान से हमें नफरत होती है, हम उस खानदान में अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं करते। और अगर हो भी जाए दूसरी बच्ची का रिश्ता नहीं करते, क्योंकि इस खानदान में तो हमें बड़ी तकलीफें पहुंची है, इस खानदान से तो हमें बड़ी तकलीफें पहुंची है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर वो रिश्तेदार भी होता है फिर भी दूसरी बच्ची नहीं देते। पैगंबर ने दूसरी बेटी उस्मान के निकाह में देकर के बता दिया कि पैगंबर से ज्यादा बेहतर कोई ससुर नहीं हो सकता, उस्मान से ज्यादा बेहतर कोई दामाद नहीं हो सकता। ये पैगंबर ने दूसरी बेटी हजरत उस्मान के निकाह में देकर के बता दिया। और फिर जब उस पर इंतकाल हो गया हजरत उम्मे कुलसूम का, फिर हजरत उस्मान गनी परेशान नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर नबी की, अगर मैं मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती तो तज़व्वज
दूसरी तेरे निकाह में देता, दूसरी का निकाह, दूसरी का इंतकाल होता, तीसरी आपके निकाह में देता, तीसरी का इंतकाल होता, चौथी बेटी आपके निकाह में देता। यूं मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती, एक के बाद दूसरी उस्मान के निकाह में दे देता। गोया के पैगंबर ने बता दिया कि आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। अली की बेटी उमर के निकाह में है, उसका नाम भी उम्मे कुलसूम है। अगर आपस में इख्तिलाफ होगा, लोग कहते हैं कि हजरत फातिमा को धक्का दिया हुआ है, अगर धक्का आपकी माँ को कोई दे, मेरी माँ को कोई धक्का दे, मैं उसको अपने घर में नहीं छोड़ता। रिश्ता देना तो दूर की बात है, मैं अपने घर में उसको नहीं छोड़ता, उसको सलाम करने के लिए तैयार नहीं, मजलिस में उसके साथ बैठने को तैयार नहीं। रिश्ता देना दूर की बात है। हजरत अली ने उमर को निकाह में अपनी बेटी देकर के बताया, रुहमाउ बैनहुम, सारे सहाबा आपस में, रुहमाउ बैनहुम, आपस में सहाबा का प्यार था। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार व शुद्दाउ अलल कुफ़ार, ये आपस में इख्तिलाफ नहीं है इनका, ये जो इख्तिलाफ है ये इनका काफिरों के लिए है, मुसलमानों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जो एजाज हासिल है कि एक नबी की 2 बेटियां उस्मान के निकाह में, ये पूरी नस्ल इंसानियत में हजरत आदम से लेकर के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसके निकाह के अंदर एक नबी की 2 बेटियां। और ये एजाज अगर हासिल है तो सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज हासिल है। और आपकी सखावत पर अगर मैं बात करूं, हजरत उस्मान गनी की सखावत के तो बेशुमार वाक़यात है। उससे कबल एक बात करके बात को खत्म करूंगा, आइंदा जिम्मे हजरत उस्मान की सखावत पर रख लेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स है कि जिनको ये भी एजाज हासिल है कि एक रकात के अंदर रात को खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ते थे, एक रकात में। तो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, अमन हुआ कानितुन अला अल-लैल साजिदन व काइमन यहज़रु आखिरा व यरजू रहमत रब्बी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयत हजरत उस्मान के मुताल्लिक नाज़िल हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा कुरान एक रात के अंदर एक रकात में खड़े होकर के पढ़ते थे। और हर वक्त उलमा ने लिखा है, हजरत उस्मान गनी की सीरत के अंदर आपके हालात और वाक़यात के अंदर लिखा, आप जब भी आपको देखते आपकी आंखों से आंसू बहते थे। और जब कब्र का कभी तज़किरा होता तो इतना ज्यादा रोते हत्ता तदुल्ला लिहयतिही, आपकी दाढ़ी मुबारक के जो बाल है वो आंसू से तर हो जाते थे, वो गीले हो जाते थे। किसी ने पूछा, उस्मान आखिरत का तज़किरा होता है, आप इतना ज्यादा नहीं रोते? पुलसिरात का तज़किरा होता है, आप इतना ज्यादा नहीं रोते? जहन्नम का तज़किरा होता है, रोते तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रोते? कब्र का तज़किरा होता है, आप इतना ज्यादा रोते हैं, वजह क्या है? हज़रत उस्मान ने फरमाया कि आखिरत की तमाम मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। जो आदमी कब्र के अंदर कामयाब हो गया वो आखिरत की तमाम सीढ़ियों में कामयाब हो गया, तमाम मंजिलों में कामयाब हो गया। इसलिए जब कब्र का तज़किरा आता है मैं सबसे ज्यादा रोता हूं, बावजूद इसके कि एक रात में पूरा कुरान पढ़ते हैं। हमें तो तौफीक ही नहीं होती कि कभी रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ लें, कभी रात को उठ करके तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। तहज्जुद तो दूर की बात है, अब तो लोगों को तहज्जुद की रकातों का पता नहीं है कि तहज्जुद की रकातें कितनी है, अब तो ये भी पता नहीं है। तहज्जुद पढ़ना तो दूर की बात, अब तहज्जुद की रकातों का पता भी नहीं है, अवादीन की रकातों का पता नहीं, इशराक की रकातों का पता नहीं। आज तो हमें इन चीजों का पता भी नहीं। बात करते हैं उस्मान पर, उस्मान ने क्यों कर दिया, उस्मान से ये गलती हो गई, उस्मान से ये हो गया, फला हो गया। आप पहले अपनी हैसियत को तो देखें कि आपकी हैसियत क्या है। आप पहले अपनी हैसियत को देखो, फिर बात करो। आसमान पर कोई थूक मारते हैं, थूक वक्त से अपने चेहरे पर ही गिरता है। सहाबा आसमान के सितारों की मानद है, असहाबी कल नुजूम कभी सारे सहाबा, पैगंबर ने फरमाया मेरे सारे सहाबा ये सितारों की मानद है। जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं, यूं मेरे सहाबा इस्लाम के अंदर, दीन में, कुरान में यूं चमकते हैं। अगर कोई सहाबा पर थूकता है ऐसे जैसे सितारों पर
थूकता है, वो सितारों पर थूकता है, वापसी थूक अपने मुंह पर गिरता है, वो सहाबा को गालियां देता है, गालियां वापसी पलट करके उसके अपने पास आती है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला आपकी शहादत 18 जिलहज को है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आप हजरात के सामने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की शहादत और आपकी सखावत पर बात करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका नाम वहां से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।